हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं जयंत कुमार। आपका मैथ को चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हम इस वीडियो में क्लास 9 का जो सेकंड चैप्टर है पोलोनोमियल, हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज पोलोनोमियल? इसको समझने के पहले हमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल को समझना बहुत ही जरूरी है। अब हम जानेंगे व्हाट इज कांस्टेंट। A symbol have fixed numerical value is called a constant। मतलब और जो कांस्टेंट जो होता है एक फिक्स्ड नंबर होता है। कहीं 5 लिखा हुआ है, इसे हर कोई 5 पढ़ता है। हर कोई किसी भी कंट्री के लिए पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो इंडिया हो, ईरान हो, इराक हो, अमेरिका हो, यूएसए हो, रसिया हो, कोई भी कंट्री हो, इससे 5 ही पढ़ते हैं। बट मेरे बच्चों, मैं पापा की पढ़ियों की गारंटी नहीं ले सकता। पता नहीं वो इसे क्या पढ़ लेंगी, मैं उनकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ। अगर कहीं 6 लिखा हुआ है, इसे सभी कोई 6 पढ़ता है। किसी भी कंट्री के लोग पूरे वर्ल्ड में 6 पढ़ते हैं। कहीं 7 लिखा हुआ है, सो ऑन। मतलब कोई भी जो नंबर जो आता है वो कांस्टेंट के कैटेगरी में आता है। जानेंगे व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल चेंज अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ये अपने आप को बार बार चेंज कर सकती है। ये बार बार अपने आप को चेंज करती है। मान लेते हैं कि कोई सर्किल है जिसका रेडियस r है। हमने 8 क्लास में पढ़ा है बच्चों। थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा याद करो तो आपको याद आ जाएगा कि हमने एक सर्किल का जो सरकमफ्रेंस पढ़ा था वह 2/r पढ़ा था। 2/r पढ़ा था ना बच्चों? आया याद कि नहीं आया? तो फिर हम जानेंगे कि 2 को तो हम तो नंगी आंख से देख सकते हैं कि 2 क्या है, एक कांस्टेंट है। 2 क्या है, एक कांस्टेंट है। पाई के बारे में मुझे डाउट हो रहा है। बाबू, 8 क्लास में तो आपने पाई के बारे में पढ़ा था कि पाई का जो वैल्यू होता है वह 22/7 होता है। इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते, इसको 20/7 नहीं कर सकते। तो ये भी पाई भी जो हुआ आपका एक कांस्टेंट हुआ, ये भी एक कांस्टेंट हुआ। बट आर जो होता है ना भैया, आर हमेशा चेंज होते रहता है। आर का वैल्यू चेंज होते रहता है। आर, इसीलिए आर जो है वह वेरिएबल है। आर वेरिएबल है। आर का वैल्यू हम 1, 2, 3, 4 सोन कुछ भी ले सकते हैं, इसीलिए आर वेरिएबल है। और आर जैसे ही चेंज होता है, आर जैसे ही चेंज होता है, हमारा सरकमफ्रेंस भी चेंज होता है। इसलिए सरकमफ्रेंस भी जो है ना सर, सरकमफ्रेंस भी एक वेरिएबल का ही उदाहरण है। सरकमफ्रेंस भी एक वेरिएबल का उदाहरण है। तो हम वेरिएबल को अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, सो ऑन। अभी तक हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में समझ चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। अब ना मैं एक काम करता हूँ यार कि मैं वेरिएबल और कांस्टेंट को ना कनेक्ट कर देता हूँ। किससे? प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से। तो एक एक्सप्रेशन बनता है जिसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं x+2, यहाँ पर वेरिएबल x कांस्टेंट 2 से प्लस से कनेक्टेड है। यहाँ पे y² - 2 में वेरिएबल y² कांस्टेंट 2 से माइनस से कनेक्टेड है। वहीं अगर हम 4z² में देखते हैं तो 4 कांस्टेंट जो है वह z² से मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड है। वहीं पर 5/m² में 5 कांस्टेंट m² से डिवीजन से। ये सभी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल हैं। हो गया? चलो अब हम जानेंगे पोलोनोमियल, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है पोलोनोमियल। व्हाट इज पोलोनोमियल? इन पोलोनोमियल द पावर ऑफ ईच ऑफ द वेरिएबल शुड बी ए होल नंबर। मतलब हमने अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पोलोनोमियल होता है जब उसके वेरिएबल का जो पावर होता है वो एक होल नंबर होता है। होल नंबर मीन्स एक ऐसा नंबर जो जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता हो। 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता हो, वो होता है होल नंबर। और हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और उन्हें हमें जांच कर बताना है कि ये पोलोनोमियल हैं कि नहीं है।
ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। अगर इसमें हम जितने वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वेरिएबल है और एक्स वेरिएबल है, इसका जो पावर है वह 2 है और इसका जो पावर है वह 1 है, तो यहाँ पे 2 और 1 जो होते हैं वो एक होल नंबर आते हैं, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 एक पोलोनोमियल है। इसको हम बोल देंगे यस, ये पोलोनोमियल। यहाँ पर जो अगला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x प्लस 2x, अगर हम इसे दूसरे फॉर्म में लिखें तो x प्लस 2x इनवर्स लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक है x और एक है x इनवर्स। अगर हम इसके पावर देखते हैं तो यहाँ पर तो 1 है बट यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है जो एक होल नंबर नहीं है, इसीलिए x प्लस 2 अपॉन x एक पोलोनोमियल नहीं है, यहाँ पे हम नो लिख देंगे। उसी तरह जो हमारा तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x टू द पावर -2 प्लस 4x प्लस 3, हम सारे यहाँ पर हम सारे वेरिएबल का पावर चेक करेंगे। यहाँ पे जो पावर है वो है -2 और यहाँ पे पावर है 1, या यही तो तुम पकड़े गए, तुम गए बेटा काम से, तुम गए, यही तुम्हारा जो पावर है वो -2 जो एक होल नंबर नहीं है, इसीलिए यह एक पोलिनोमियल नहीं है, इसको हम बोल देंगे नो। और इस तरह से जो हमारा चौथा एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर प्लस √2, यहाँ पे एक ही हमारे पास वेरिएबल है वह है वाई स्क्वायर और इसका जो पावर है वह 2 है जो एक होल नंबर है, इसीलिए वाई स्क्वायर प्लस √2 एक पोलोनोमियल का उदाहरण है। हम जानने वाले हैं डिग्री ऑफ ए पोलोनोमियल। एक पोलोनोमियल का जो डिग्री होता है उसमें जितने भी वेरिएबल होते हैं उसका सबसे मैक्सिमम पावर जो होता है वो उसका डिग्री होता है। अगर हम पहले एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 को देखते हैं तो हमें देखने से पता चलता है कि ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 एक्स वेरिएबल में एक पोलोनोमियल है और x का हम मैक्सिमम पावर देखते हैं तो यहाँ पे x का जो मैक्सिमम पावर जो है वह 2 है, तो 2 इसका डिग्री हो गया। अगर हम सेकेंड एग्जांपल x5 माइनस x4 प्लस 3 की बात करें तो ये भी एक x वेरिएबल में पोलोनोमियल है, इसमें अगर x का आप मैक्सिमम पावर देखते हैं तो 5 है, इसीलिए इस पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वह 5 होगा। अगर हम तीसरे एग्जाम्पल 3x प्लस 5 को देखते हैं तो इसमें जो है ना x एक वेरिएबल है जिसका जो मैक्सिमम पावर क्या है सर 1 है, तो इसका जो डिग्री होगा वह 1 होगा। अगर हम चौथे एग्जाम्पल 8 को देखें तो इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें 8x के पावर 0 कर सकते हैं, इसमें 1 में तो कोई अंतर नहीं आएगा बिकॉज x0 का तो वैल्यू 1 होता है, तो इसमें जो x0 वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है 0 है, इसीलिए 8 जो पोलिनोमियल है उसका डिग्री 0 हो जाएगा। अब हमें जानना है कि कोफिशिएंट क्या होता है। मान लेते हैं कि हमें कोई पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है। तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालने के लिए जो एक्स स्क्वायर की जो पहले उसका न्यूमेरिक वैल्यू होता है वह उसका कोफिशिएंट होता है। मान लेते हैं कि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है तो इसके पहले जो इसका न्यूमेरिक वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। उसी तरह अगर हमें निकालना है x का कोफिशिएंट तो x के पहले जो उसका न्यूमेरिक वैल्यू b है वह उसका कोफिशिएंट होगा। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं उसका हमें कोफिशिएंट बताना है, जैसे कि 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6 में कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर बताना है। तो y स्क्वायर की जो पहले उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है 4y स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरह जो सेकेंड पोलिनोमियल का जो एग्जांपल है इसमें पूछा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यू, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यू जानने के लिए हमें वाई क्यू के पहले जो उसका न्यूमेरिक वैल्यू है हमें उसको फाइंड करना होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है
वो -1 आता है। इसीलिए कॉफिशिएंट ऑफ वाई क्यू इज इक्वल टू -1 हो जाए। इसी तरह में कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बताना है, तो वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताने के पहले हम देखेंगे इस पोलिनोमियल में वाई स्क्वायर के पहले इसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है वह -1 आता है, तो कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर भी -1 हो जाएगा। अगर हम किसी भी पोलिनोमियल में किसी भी टर्म का हम कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन से भर देता है। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैथफुल, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 9, 10, 11, 12 ये जो हमारे बच्चे हैं जो जेई मेंस एंड एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं आगे, उससे संबंधित वीडियो रोज अपलोड होंगे। मेरा एक इंस्टा आई डी है मैथफुल ऑफिशियल, प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैथ से संबंधित वे सारे शॉर्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसी इंस्टा आईडी पे अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच। मेरा एक